सबको अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स और उनके टाइप्स के बारे में। क्लास नंबर 1 में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ उसके एप्लीकेशंस और हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताई थी। और अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी, वो भी ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा, तो हम जब एजेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एजेंट, होता क्या है एजेंट। तो एजेंट हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कि इंसान हो गए या कोई भी रोबोट है या कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम या प्रोग्राम है जो कि एनवायरनमेंट को देख के उससे कुछ ना कुछ परसीव करता है। और वो ये किस तरह करता है? यूजिंग सेंसर्स। अब सेंसर्स की बात करते हैं तो हम इंसानों के कौन से सेंसर्स हैं? हमारी आँखें, कान, हमारी नाक, या फिर टच का सेंसर हो गया, हमारा टेस्ट बर्ड का सेंसर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सेंसर्स हैं। और अगर हम रोबोट्स की बात करते हैं तो कोई ना कोई कैमरा होता है या कुछ दूसरी तरह के सेंसर्स होते हैं उनके, या कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो कोई भी इनपुट हो गया, कोई भी की स्ट्रोक हो गई, वो सारी चीज़ें उनके सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो वो अपने सेंसर्स का यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ परसीव करके अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं सबसे पहले उसको। अब मेमोरी में कुछ ना कुछ पहले से नॉलेज स्टोर हुई है। जैसा कि हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे मशीन्स या हमारे सिस्टम्स जो हैं नॉलेज में उनके कुछ ना कुछ पहले से मौजूद ज़रूर होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाय द टाइम वो अपने मेमोरी में चीज़ें जो उन्होंने रखी हुई है उससे और नई नई चीज़ें लर्न करें। जिस तरह के हम इंसान करते हैं, हमारे सामने हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है जो आज से पहले नहीं आई थी, लेकिन हम अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ गेट करके हम देखते हैं कि अच्छा इससे मिलता जुलता कोई सिचुएशन आया होगा तो उसमें हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। इसी तरह हम अपने एजेंट्स यानी कि अपने रोबोट्स वगैरह से भी यही चाहते हैं कि वो भी यही करें। तो काम क्या है कि एनवायरनमेंट से सेंसर्स के थ्रू वो चीज़ें परसीव करेगा, अपने मेमोरी में देखेगा कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा अपने एक्चुएटर्स का यूज़ करके। एक्चुएटर्स में हम अगर इंसानों की बात करें तो हमारे एक्चुएटर्स हो गए हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पाँव के हम ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बोल कर एक्शन कर सकते हैं, कोई अपने हाथ से एक्शन कर सकते हैं, पाँव से एक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह रोबोट्स के कुछ एक्शंस हो गए, मोटर्स वगैरह। तो अगर हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लें, कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि हम किस तरह से रोबोट्स को या अपने सिस्टम या मशीन को इंसानों की जगह पे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ांपल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम जो है सुबह उठे, तैयार हुए और जी हम लेट हो गए थे तो हम जल्दी से यूनिवर्सिटी चले गए और हम अपना रूम जो है डर्टी छोड़ कर चले गए, जिस तरह था उसी तरह छोड़ कर चले गए। तो हमारी अम्मी हमारे जाने के बाद हमारे रूम में एंटर होती हैं और वो अपने सेंसर्स के थ्रू देखती हैं, यानी कि उस टाइम पे सेंसर्स क्या होंगे? हमारी आँखें। ठीक है, तो अम्मी जो है अपनी आँखों से देखती हैं एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट इस सिचुएशन में क्या होगा कि रूम, हमारा कमरा जो है एनवायरनमेंट है। तो हमारी अम्मी ने अपनी आँखों से भाई देख लिया कि ये तो कमरा गंदा करके चले गए हैं। आँखों से देखकर उन्होंने ये परसीव किया कि हाँ, अगर यहाँ ये चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई हैं तो कमरा गंदा है। फिर वो अपने नॉलेज में गई, ब्रेन में गई कि यार अगर कमरा गंदा है तो क्या करना है? सबसे पहले ज़ाहिर है कमरा को साफ़ करना है। तो हमारी अम्मी जो है जी कमरा साफ़ करना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम मशीन से वो काम लें जो हम इंसान करते हैं। जिस तरह अभी हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल इसकी ले सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वो भी इसी तरह जिस लोकेशन पे खड़ा है उस लोकेशन पे अपने सेंसर्स के थ्रू देखता है कि डर्टी तो नहीं हुआ। डर्टी सेंसर के थ्रू वो देखता है, डर्ट सेंसर के थ्रू कि गंद तो नहीं फैला हुआ कमरे में। और अगर उसको लगता है कि हाँ गंद फैला हुआ है, तो जब हम वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो अपने जो जितना भी गंद पड़ा हुआ है उसको सक करना शुरू कर देता है।
तो वो जो सक करता है, जो सक करने का मोटर है, वो हम कह सकते हैं कि एक्चुएटर है। उसने देखा कि गंध है तो उसने सेंस किया कि हाँ गंध है और परसीव कर रहा है कि अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी, तो वो सफाई करना शुरू करेगा और जितना भी डर्ट है उसको वो सक करता जाएगा। अब अगर आगे दीवार आ रही है तो उसको एक उसका बम्प सेंसर भी होता है, उसको पता है कि यहाँ आगे दीवार आ रही है तो मैं वहाँ नहीं घुस सकता, तो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। तो वो डायरेक्शन जब चेंज कर रहा है तो तब भी वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है परसीव करके कि अब मैं वॉल में तो नहीं घुस सकता, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम्पल लें तो सेंसर से हमारा काम है, एजेंट्स का काम है कि वो परसीव करेगा और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एजेंट्स का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम वैक्यूम क्लीनर की ही एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो उसका आर्किटेक्चर है कि उसके जो सेंसर्स हैं, डर्ट सेंसर, बम्प सेंसर, इसके अलावा उसके कुछ और सेंसर्स हैं वो, और उसके एक्चुएटर्स जैसे कि मैंने कहा था सक मोटर होता है उसका, तो वो सारी चीज़ें जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स का कम्बिनेशन है उसको मिलाकर हम कहते हैं कि ये किसी भी एजेंट का आर्किटेक्चर है। ठीक है, और फिर स्टेट क्या है कि जैसे या तो कमरा गंदा है या तो कमरा साफ़ है। अगर हम वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल को ही लें तो जो डर्ट और क्लीन है ये स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। अब प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है वैक्यूम क्लीनर में, ज़ाहिर है वो ख़ुद से तो कुछ नहीं करता, इंसानों की तरह तो नहीं होते, हम तो उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम फीड करेंगे तो वो काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि अगर तो कमरा डर्टी है, गंदा है, अगर कमरे का स्टेट ये है कि वो डर्टी है तो आप सफाई करना शुरू कर दें। उस केस में आप ये करें, आप अपने एक्चुएटर का इस्तेमाल करें और सफाई शुरू कर दें। और अगर क्लीन है कमरा तो आपको कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ आर्किटेक्चर, स्टेट और प्रोग्राम, इसके कम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये किसी भी एजेंट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम टास्क एनवायरनमेंट की बात करें कि जाहिर है हमारे एजेंट का काम क्या है कि वो एनवायरनमेंट से परसीव करने के बाद कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। तो उस टास्क में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं पीज़। P फॉर परफॉर्मेंस मेजर, E फॉर एनवायरनमेंट, A फॉर एक्चुएटर्स एंड S फॉर सेंसर। अब परफॉर्मेंस मेजर क्या है? वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल को ही लेकर मैं चल रही हूँ। अब उसमें वैक्यूम क्लीनर के केस में परफॉर्मेंस मेजर ये होगा कि मैंने करना क्या है भाई, मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहती हूँ वैक्यूम क्लीनर से कि वो डर्टी है तो कमरा को क्लीन करे। तो मेरा परफॉर्मेंस मेजर ये है कि मैं कमरा क्लीन करवाना चाहती हूँ। ठीक है, ये इसका परफॉर्मेंस मेजर हो गया। और एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर रूम में हमने वैक्यूम क्लीनर की सफाई करनी है तो वो रूम उसका एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह एक्चुएटर्स उसके हो गए और सेंसर्स हो गए, ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वैक्यूम क्लीनर के अलावा भी हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स के डिफरेंट परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। ये नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर कोई और काम कर सकता है, ज़ाहिर है हमने उसको पर्टिकुलरली वैक्यूम क्लीनर को डिज़ाइन किया है कि वो सफाई करे। ठीक है, तो वो कोई और काम नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको इस तरह से प्रोग्राम किया है। तो हम अगर किसी और मशीन की बात करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कार्स वगैरह की बात करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस मेजर डिफरेंट होगा, उसके लिए एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, एक्चुएटर और सेंसर्स उसके डिफरेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टास्क एनवायरनमेंट कहलाता है एक एजेंट का। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ एजेंट्स की बात करते हैं। तो एजेंट्स के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास: सिंपल रिफ्लेक्सिव एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग एजेंट। ठीक है, ये थे हमारे पास टाइप्स एजेंट्स के। अब हर टाइप को हमने क्यों इस तरह से डिफरेंट टाइप्स बना दिए हैं एजेंट्स के, और हर तरह का एजेंट कौन सा काम करता है, वो किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियोस लाऊंगी, उसमें ये डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं, तो आप लोगों को ज़ाहिर है फिर देखने में भी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और अपनी अगली क्लास का वेट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।